आप लोगों को मालूम है कि हम अभी मॉडलिंग टूल बार के बारे में पढ़ रहे हैं। पुरानी क्लासेस में हमने इसके बारे में पढ़ा। आज हम ये वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मॉडलिंग टूल बार के अंतर्गत दी गई हैं। इफ़ यू वांट टू access these tools from another site, then you can select modeling and there draw there is also available। यहाँ से भी आप टूल्स ले सकते हैं ये वाले, और यहाँ पे भी ले सकते हैं। ड्रॉ के अंदर ही ये आता है। अब इनका क्या प्रयोग है वो बताने वाले हैं। इसमें सबसे पहली चीज तो क्या है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे लगभग उससे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीप्रेड पहले से बने हुए होते हैं ये, तो इनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले मैं इसको आइसोमेट्रिक में ले लेता हूँ। जब आपके पास बॉल्स के टूल ना अवेलेबल हो, सिविल के लिए बोल रहा हूँ, या आपको 3D बॉल बनानी हो, तो आप अभी बाद में भेजाना जो भी आए। क्लास ले रहे हैं 11 बजे के बाद आइए। पॉलीसॉलिड टूल है, यहाँ पे हम इसके बेसिस पे बॉल्स बना सकते हैं, 3D बॉल्स। बेसिकली ये सिविल के लिए यूज होता है। आफ्टर स्केचिंग हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, कलरिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये कहलाता है पॉली सॉलिड। इसमें हम बॉल्स बना सकते हैं। क्रिएट अ 3D बॉल, लिखा है ना, क्रिएट अ 3D बॉल लाइक पॉली सॉलिड। तो यहाँ पे हम ऐसे करके बॉल्स बना सकते हैं। फिर सेकंड होता है बॉक्स कमांड। अभी बॉक्स कमांड जो है, हम क्या करते थे, रेक्टेंगल बनाते थे, फिर उसको रीजन अगर करना है तो करते थे, अगर लाइन से बनाना है तो रेक्टेंगल को रीजन करने की जरूरत नहीं होती लाइन से। 11 बजे कॉल लगाओ, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ से भी हम ये बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं, बट यदि आप बॉक्स के थ्रू सॉलिड में डायरेक्टली रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो यू डू नॉट नीड टू यूज दिस टूल। यहाँ पे ऑलरेडी एक्सट्रूड हो जाता है। जैसे मैंने बॉक्स बनाना है तो बॉक्स में क्लिक करना है, इसके बाद ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, क्योंकि हमको पता है बॉक्स हो जाए या रेक्टेंगल हो जाए हमेशा कॉर्नर से बनते हैं, तो हमने पहला कॉर्नर दे दिया। फिर जैसे ही पहला कॉर्नर दिया तो पूछा स्पेसिफाई अनदर कॉर्नर। अनदर कॉर्नर अगर आपको देना है, अगर आपके पास है ऑलरेडी, तो आप उस कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई लेंथ देना है, डिस्टेंस देना है, तो ये जो लेंथ वाला ऑप्शन है इस पे अपन क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अभी मैसेज आएगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर लेंथ, ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या करना है, ये दिया ना स्पेसिफाई लेंथ, तो हमने यहाँ पे 100 दे देना है उदाहरण के लिए, और एंटर दबाना है। अब जैसे आप पहले कॉर्नर को देंगे तो फिर पूछेगा सेकंड इसकी विड्थ कितनी देनी है, हाइट तो दे दी, विड्थ कितनी देनी है, तो वो हम दे देते हैं जो भी देनी है, मान लीजिए कि 100 नहीं 100 ही दे देते हैं। अब फाइनली हाइट पूछेगा, मतलब लेंथ दे दी, विड्थ दे दी, और अब क्या, ये हो गई हाइट कितनी देनी है। अब ये 2 पॉइंट पे ही बनेगा, ऊपर साइड और नीचे साइड ही बनेगा, तो अब कितनी हाइट देनी है वो भी हम डायरेक्टली दे देते हैं, मान लीजिए 100 देना चाहते हैं। तो ये हमारा डायरेक्टली सॉलिड में बन गया, हमने यहाँ से इनका प्रयोग ना करके ही ये बना लिया। अब ये बाद में इसलिए बताया जाता है ताकि आप इनका प्रयोग भी ना छोड़ें और ये भी करें।
और ये शुरू में बता देंगे तो आप क्या करेंगे, फिर ये यूज करेंगे, इनका एप्लीकेशन ही भूल जाएंगे। तो दोनों चीजें समझने की जरूरत है। ये हमारा बॉक्स होता है, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। सेकंड कमांड हमारी जो है, इसमें वेज बोलते हैं ना, वेज बोल दो। तो इसमें क्या होता है कि हम 3D ट्रायंगल वगैरह बना सकते हैं। कैसे बनाना है देखेंगे, सेम इसके ही जैसे रहेगा फंक्शन इसका। इसको क्लिक करना है, इसके बाद फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देना है, इसके बाद आपको अनदर पॉइंट देना है तो दीजिए, नहीं तो आप लेंथ पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको लेंथ प्रोवाइड करानी है, सपोज 100, एंटर। वाइट कितनी देनी है, 150, एंटर। अब ये हाइट कितनी देनी है, ऊपर नीचे जहाँ पे भी डायरेक्शन होगा 150, एंटर। तो ये हमारी ऐसे बन जाएगी। अब देखेंगे हम तो ये फाइनली हमारा इस टाइप का शेप यहाँ पे निकल के आता है। क्लियर है। अगली कमांड है दिस इज द कोन कमांड। हेलो, क्लास ले रहा हूँ। अच्छा चलो फ्री हो जाओ तो लगाना। मैं ये बोल रहा, आप तो SC बच्चों को करो ना। मैं लगाता हूँ आपको, लगाता हूँ मैं आपको। फ्री होके लगाओ। ठीक है। हमने इस पे क्लिक करना है, और क्योंकि नीचे सर्कल रहता है कोन में, तो सर्कल के सारे ऑप्शन आएंगे। 2 पॉइंट बनाना है, 3 पॉइंट बनाना है, TTR पे बनाना है, और एक नया आता है इलिप्टिकल शेप। तो हमने क्या करना है, 1 पॉइंट दे देना फिलहाल। और रेडियस में बनाना है तो R, एंटर, 100, एंटर। नीचे हमारा केबल क्या हो रहा है, ये नीचे का बेस बना है। अब इसके बाद ऊपर देखो तो ये ऊपर जितनी भी हाइट देना चाहें उस हाइट पे ये कोन बन जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा 2 पॉइंट। 2 पॉइंट मतलब 1 पॉइंट तो ये हो गया नीचे वाला। अब दूसरा मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट देना है तो ये 2 पॉइंट हो जाएगा। फिर आता है एक्सेस एंड। अब एक्सेस एंड के पहले ये चीज समझ लो, टॉप रेडियस। टॉप रेडियस राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी टॉप रेडियस आता है। यदि टॉप रेडियस को अपन को एक्टिवेट करना है तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा, या यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, या यहाँ पे टी टाइप करना पड़ेगा तो टॉप रेडियस का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से अभी मैं बता रहा हूँ, कर्सर के बाजू में राइट क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ टॉप रेडियस पे क्लिक कर लेना है। सपोज हम चाहते हैं कि बॉटम रेडियस के साथ साथ टॉप रेडियस भी हो जाए, तो हमने क्या करना है, टॉप रेडियस पे क्लिक किया। ओके। अब क्या करना है साहब, तो अब हमको यहाँ पे टॉप रेडियस को प्रोवाइड कराना है। मान लीजिए टॉप रेडियस हम देना चाहते हैं 50, और अभी क्या करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे बॉटम रेडियस ये सेट हो गई और टॉप रेडियस ये सेट हो गई। अभी ये ऊपर नीचे आगे पीछे हमारा जो शेप है वो चल रहा है, केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना, ऊपर और नीचे बस हो रहा है, केवल ऊपर नीचे वर्टिकल डायरेक्शन है ना। अभी यहाँ पे एक एक्सेस एंड का ऑप्शन आ गया, मतलब कि जितनी चीजें देते जाएंगे उतनी चीजें कम होती जाएंगी। तो अब केवल बचा एक्सेस एंड। अब एक्सेस एंड क्या था, अभी तो केवल एक ही एक्सेस हो रही है, कौन सी एक्सेस अभी है, तो दैट इज जेड एक्सेस, इसके अकॉर्डिंगली। तो अभी हम अगर एक्सेस एंड को एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ और भी प्रकार के एक्सेस या डायरेक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। ये देखो, अभी अगर हम ऑर्थो को ऑन करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। एक एक्सेस ये हो गई, एक एक्सेस तो ये हो गई, एक एक्सेस 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 ये हो गई। ऐसे करके वेरियस टाइप के डायरेक्शन एक्सेस आपको एक्टिवेट हो जाएंगे। देन आप आखिरी आप 2 पॉइंट दे सकते हैं, अगला कोई पॉइंट हो तो, या तो सीधे आप डायमेंशन प्रोवाइड करा दीजिए। जैसे मैंने 200 टाइप किया और एंटर, तो ये इस डायरेक्शन में हमारी क्या होगी, ड्राइंग बन गई। ठीक। तो ये होता है आपका कोड। क्लियर है। अब यहाँ पे एक और कमांड है, इसको बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर का फंक्शन क्या होता है कि एक 3D बॉल बनती है, सॉलिड में होती है। क्योंकि अगर हम सर्कल से बनाएंगे तो क्या होगा, सर्कल हॉरिजॉन्टल वर्टिकली क्या होगा, एक्सट्रूड होगा, बट गोल शेप में कैसे बनेगा। तो गोल शेप को अगर आपको बनाना है तो केवल स्फीयर कमांड का प्रयोग करना है। तो स्फीयर कमांड पे ऐसे क्लिक करते हैं। सेम वे में, क्योंकि ये भी सर्कुलर टाइप की होती है, तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट, 3 पॉइंट या TTR प्रोवाइड करा सकते हैं।
उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे ये लिया, अब सीधे डायमीटर दे दीजिए इसको 150 या 110 या 120, तो ये क्या होगा कि सीधे सीधे एक बॉल के शेप में बन जाएगी। इसी प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। अभी इसका जनरली यूज कहाँ है, तो जैसे कुछ चीजों को सब्सट्रैक्शन करना, उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हम चाहते हैं अंदर एक ना कोनिकल एक क्या हो जाए, मिल हो जाए, अंदर एक सर्कुलर शेप में मिल हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे ये इसका इतना तैयार करते हैं। ठीक, हो जाए यार, दे देता हूँ इसको डायरेक्ट 50। ठीक, अब देखो ये अलग है और ये अलग है ना। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, किससे बात कर रहे हैं? नहीं 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 सर, ये इंडो इंडो नहीं है, ये IGTR है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। आप 11 बजे के बाद कॉल लगा सकते हैं तो मैं जानकारी दूंगा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके यार, ये फोन ही हटाना पड़ेगा यहाँ से, बहुत परेशानी है, सॉरी। हाँ, क्या बोल रहा था, कम टू द पॉइंट। अभी मान लीजिए कि हमको यहाँ पे क्या करना है, ये चीज अंदर इसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या शेप निकल के आएगा वो देखेंगे। सब्सट्रैक्ट कमांड पे जाएंगे, इसको क्लिक करना है, एंटर, इसको क्लिक करना है, एंटर। देखो इस टाइप का कोई शेप निकालना है अंदर। देखो ये शेप जो है ऐसे करके यहाँ से ये वैल्यू यहाँ की जा चुकी है, निकल चुकी है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ये चीज फॉलो हो चुकी, निकल चुकी है, ये अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो इस टाइप के शेप आपको बनाने हैं तो आप इन कमांडों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगली जो कमांड है वो है आपकी सिलेंडर। सिलेंडर और कोन में अंतर क्या होता है, कोन में दो रेडियस होती हैं बट सिलेंडर में सेम रेडियस होती है। फंक्शन दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे ये यूज कर रहे हैं सेम इसको भी हमको चलाना है। क्लिक करेंगे, सेम वे में हमको नीचे की रेडियस जो भी है प्रोवाइड करानी है। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे इसको एंड पॉइंट एक्सेस एंड से एक्टिवेट करा के जो भी देना चाहते हैं 150 दे दीजिए डायरेक्टली। तो ये आपका क्या होगा, इस टाइप का क्या बन के आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका। फिर अगला आता है इसमें टोरस। ये जो है ये अपना टोरस है। टोरस क्या होता है, तो टोरस में मान लीजिए एक रिम होती है और मान लीजिए एक ट्यूब होता है। सपोज दैट कि इसमें जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में एक रेडियस है और 2 से 3 के बीच में एक टायर बना हुआ है। मतलब 2 तो जो है वो एक इसकी सरफेस हो गई और 3 की कोई एक मोटाई होगी, तो उसका एक रेडियस है, मतलब ट्यूब का रेडियस होगा और टोरस का रेडियस होगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, क्लिक करना है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट सेम वे में वो भी दे देना। मान लीजिए कि मैं यही बनाना चाहता हूँ तो मैंने पॉइंट दिया, अभी मुझे रेडियस देनी है, इसी के अकॉर्डिंगली मैं रेडियस प्रोवाइड करा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये हो गई मेरी पहली रेडियस। ठीक, इसके बाद अभी मुझे सेकंड जो देनी है, मैं इसको जितना भी बढ़ाऊंगा तो मेरे ये ट्यूब की रेडियस कहलाई, समझ लो। अब ये हो गया आपका टोरस, ये टोरस हो गया और ये हो गया आपका ट्यूब। क्लियर है। अब देखो एक चीज बता रहा हूँ मैं, इसमें भी वही चीज है। मान लीजिए कि मैं इसको इससे सब्सट्रैक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल सब्सट्रैक्ट ही क्यों करता हूँ वो भी बताऊंगा। एंटर। तो देखो इस टाइप का कोई शेप आपको निकालना है तो ये आपको इसके माध्यम से ही निकल पाएगा। वेरियस टाइप के आप शेप्स निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका टोरस, यहाँ से एक कर्व शेप निकल आया। हालांकि ये हम कर्व शेप दूसरी कमांडों के माध्यम से भी बना सकते हैं, वो आगे की कमांडों में आ जाएगा ये कैसे करेंगे। तो ये हो गया आपका टोरस। क्लियर है। अब इसको अपन डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड पॉली सॉरी पिरामिड। अभी हमने बनाया कोन, सिलेंडर,
तो ये इसमें क्या होता है, नीचे सर्कल होता है या मतलब रेडियस में बना होता है, बट ये जो है इसको बोलते हैं हम पिरामिड। इसमें हम नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी दे सकते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल से लेके जो भी हम मल्टीपल जितनी भी साइड देना चाहते हैं दे सकते हैं, ट्रायंगल भी दे सकते हैं। इसमें स्क्वायर दिया है, बट हम पेंटागन बनाना चाहें या हेक्सागन बनाना चाहें तो भी हम दे सकते हैं। तो कैसे बनाना है ये भी देख लेंगे। इसको क्लिक करना है ऐसे, फिर आपको नंबर ऑफ साइड्स पे क्लिक कर देनी है। नंबर ऑफ साइड प्रोवाइड करा दी, सपोज दैट 7, और प्रेस एंटर कर दिया हमने, ठीक। इसके बाद पहले साइड दे देना है 7, ठीक है। ये 7 साइड देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इंस्क्राइब्ड का ऑप्शन आ रहा है, इंस्क्राइब पे आप क्लिक कर देंगे। इंस्क्राइब और सरकमस्क्राइब क्या होती है वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको 2 मिनट में। इसको मैं पहले बना लूँ। राइट क्लिक करना, यहाँ इंस्क्राइब का ऑप्शन आएगा। अब इसके बाद सरकमस्क्राइब का भी ऑप्शन आ रहा है। सरकमस्क्राइब क्या होती है, तो हमने क्या करना है, बेस रेडियस प्रोवाइड करा देनी 100। ये बन गया नीचे। अब ऊपर का भी रेडियस आ रहा है सेम वे में, जैसे इसका रेडियस दिया था ना, इसमें भी रेडियस आ रहा है। तो टॉप रेडियस मान लीजिए हमको देना है 25, तो ये टॉप रेडियस हो गया 25। अब एक्सेस का ऑप्शन आएगा, तो ये एक्सेस पे क्लिक कर दिया। जहाँ पे भी एक्सेस प्रोवाइड कराना चाहते, देखो इस टाइप के शेप जो है आपको बनाने हैं मान लीजिए, तो आप कैसे बना पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। तो ये इस टाइप की चीजें आपकी कब बनेगी, वो इनकी हेल्प से बनेगी, ठीक है। कुछ एक ऐसी एक्सरसाइज दूंगा आपको जहाँ पे आपको इसकी हेल्प लगनी ही है, गारंटीड। तो आप यहाँ से ये बना सकते हैं। क्लियर, ओके। इसको डिलीट करता हूँ। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंस्क्राइब्ड और सरकमस्क्राइब्ड क्या होता है, वो समझा देता हूँ। एक सर्कल बना लेते हैं जिसका रेडियस ले लेते हैं 100, ठीक है। ये 100 रेडियस में एक सर्कल बना हुआ है। अब इंस्क्राइब और सरकमस्क्राइब में पेंटागन के माध्यम से समझाऊंगा, पॉलीगन के माध्यम से या पेंटागन जो भी है। पॉलीगन के माध्यम से देखो, इसमें भी दिख रहा है 2 सर्कल बने हुए, एक सर्कल के अंदर और एक सर्कल के बाहर। तो यही होता है इंस्क्राइब और यही होता है सरकमस्क्राइब। इसको अभी मैं समझा देता हूँ। इसको मैं क्लिक करके और इसको एक और ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे। अभी हमने ये जो बनाया है इसमें भी आपको इंस्क्राइब सरकमस्क्राइब पूछा और यहाँ पे भी पूछता है। ये पॉलीगन शायद मैंने बताया भी नहीं था, तो इसको अभी आज मैं बता भी दे रहा हूँ। क्या करना होता है, इसको क्लिक करना होता है। नंबर ऑफ साइड्स आप दे दीजिए सेम वे में 5 दे दीजिए, एंटर कर दीजिए। इसके बाद आपने कॉर्नर पॉइंट दे देना है। अभी पूछ रहा है इंस्क्राइब इन सर्कल और सरकमस्क्राइब अबाउट द सर्कल्स। अभी राइट क्लिक करके भी क्लिक करेंगे आप, 2 चीज यहाँ पे भी पूछेगा, यहाँ भी पूछ रहा है। यदि आप यहाँ से अगर ये भी नहीं करेंगे तो यहाँ टाइप कर दीजिए I फॉर इंस्क्राइब और C फॉर सरकमस्क्राइब। तो अभी हमने इंस्क्राइब ले लेना है, ठीक। इंस्क्राइब लेने के बाद अभी इस सर्कल पे कहीं क्लिक नहीं करेंगे, केवल 100 रेडियस प्रोवाइड कराएंगे। ये 100 रेडियस देके हमने इंस्क्राइब बना लिया, ठीक है। और अब वापस जाते हैं पॉलीगन पे। नंबर ऑफ साइड ऑलरेडी दी हुई है, एंटर कर दीजिए, सेंड पॉइंट ले लिए और इसके बाद सरकमस्क्राइब पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद फिर 100 रेडियस की वैल्यू प्रोवाइड करा दीजिए। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंस्क्राइब्ड एंड सरकमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड में ये रेडियस हमने 100 की दी थी, इसके अंदर आपका पेंटागन बना है इंस्क्राइब्ड में, और सर्कल यही भी 100 का ही था, बट इसमें क्या हुआ, बाहर की ओर से सरकम्स की ओर से क्या हुआ, पेंटागन बना। तो ये बेसिक अंतर होता है, ये अंदर बनता है सर्कल के और ये बनता है सर्कल के बाहर। ये होता है इंस्क्राइब और सरकमस्क्राइब। इसको भी अपन अब डिलीट कर देते हैं, इसका काम समाप्त हो गया है। ये आप यूज कर सकते हैं एज इट, ठीक। नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट हेलिक्स। अभी ये हेलिक्स क्या होता है, तो हेलिक्स इज अ प्रोफाइल ऑफ स्प्रिंग एंड वी यूज हेलिक्स फॉर मेकिंग थ्रेड्स। अभी थ्रेड्स क्या होती है वो भी मैकेनिकल के लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना।
सिविल वाले भी समझ सकते हैं। अभी बस इसके दो तीन लेक्चर के बाद, चैप्टर के बाद मान लीजिए आपका सिविल का कंस्ट्रक्शन का पूरा चालू हो जाएगा काम, है ना, फिर उसको भी आप लोग समझ पाएंगे। ये भी आपके काम के हैं, ये भी आप समझ सकते हैं, मैक्सिमम चीजें आप कवर अप होंगी। नाउ हेलिक्स का क्या प्रयोग है? तो ये केवल हेलिक्स प्रोफाइल बनाने की प्रयोग की जाती है। अभी इसको पहले हेलिक्स बनाना सीख लेंगे, तो अभी मैं इसको आइसोमेट्रिक पे ही रखता हूँ और हेलिक्स पे क्लिक करता हूँ। हेलिक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूछ रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट और बेस पॉइंट। तो जैसे मान लीजिए हमने सेंटर पॉइंट दिया, तो सेम वे में ये भी नीचे सर्कल टाइप का बनता है, तो अभी इसमें डायमीटर या रेडियस प्रोवाइड करानी, मान लीजिए 100 रेडियस दे दी और एंटर कर दिया। तो सेम वे में अब आगे पूछ रहा है कि प्रोवाइड द टॉप रेडियस, तो अभी टॉप रेडियस कितनी देनी है? अभी ये टॉप रेडियस तो बन नहीं रही, बट टॉप रेडियस प्रोवाइड करानी, मान लीजिए 75 और एंटर कर दिया। अब ये बनी, नीचे हो गई 100 और ऊपर हो गई टॉप। अब देखो यहाँ पे, अरे यार सॉरी, एक बार हो जा रहा हूँ, 100 एंटर, 75 एंटर। इसमें मैं बता दे रहा हूँ अभी, देखो यहाँ पे एक चीज बन के आ रही है, इसको पढ़ेंगे अच्छे से ना। एक्सेस एंड, टर्न्स, टर्न हाइट एंड ट्विस्ट। तो ये हो गया एक्सेस एंड, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एक्सेस एंड हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई टर्न हाइट टी एच। और ट्विस्ट भी होता है। अभी जो ट्विस्ट है, दिस इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ ट्विस्टिंग इज CCW, इट मींस काउंटर क्लॉकवाइज। यदि ये ट्विस्टिंग मूवमेंट ऐसे शुरू होता है, तो दिस इज दी CW, दैट मीन्स क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में अगर ये चले तो ये क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो जाएगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में चले तो काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्ट हो जाएगा। तो नीचे से अभी बनना शुरू हो रहा है, तो ये क्या होगा भाई साहब, ये हो जाएगा काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्ट। यहाँ पे हम ये सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये आपको बन जाएगा। आगे बना के बताते हैं आपको। नाउ सबसे पहले हम ट्विस्ट पे ही क्लिक कर लेते हैं। तो देखो ऑप्शन आ गया CCW एंड CW। अभी CCW नहीं था, अभी CW था, CCW था, अभी CW पे क्लिक करेंगे। तो देखो अभी कहाँ से शुरू हो गया ये सर्कल, अभी काउंटर क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज के डायरेक्शन पे अपने आप ने इसने ले लिया। अभी क्या है, अगला पूछ रहा है टर्न हाइट। टर्न हाइट में हमने प्रोवाइड करा देनी है फॉर एग्जांपल 500 और एंटर कर देना है। तो ये टर्न हाइट जो हो गई हमारी 500 हो गई। इसके बाद अभी पूछ रहा है टर्न हाइट भी सेट हो गई, अभी टर्न्स कितने देने हैं, टर्न्स दे देने मान लीजिए 25, तो ये 25 टर्न हो गए ऐसे करके, ठीक। तो ये हमारा एक स्प्रिंग शेप हो गया, बहुत बड़ी हो गई, मैं इसको छोटा करके बताऊंगा अभी आपको। टर्न हाइट को कम कर देता हूँ। अभी ये आपका बन के तैयार हो गया, ये अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, ये एक मिनट रुकना। ये आपका स्प्रिंग प्रोफाइल बन गया, लेकिन इसकी हाइट कम करना है। मान लीजिए ये बन गया है, बनने के बाद इसको एडिट करना है, तो इसको क्लिक कर लो और यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एक इसका पॉपअप विंडो आएगा। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, लेयर दे सकते हो, टर्न से यहाँ से चेंज कर सकते हो। टर्न हाइट अपनी ज़्यादा ही लिख गई यार, एक 12 एक कितनी हो गई है, इसलिए गड़बड़ हुआ। टर्न्स कितने 25, बेस रेडियस 100, टॉप रेडियस 75 और ट्विस्ट क्या है क्लॉकवाइज। तो ये चीजें जो हैं आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे टर्न हाइट गलती से ये हो गई, इसको 500 टाइप कर दो, तो ये टर्न हाइट कितनी हो जाएगी, ये 500 बन के आ गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि टॉप रेडियस और बॉटम रेडियस सेम हो जाए, तो हम इसको शो कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि क्लॉकवाइज से काउंटर हो जाए, तो ये काउंटर हो जाएगा, ठीक। हम चाहते हैं ये कलर नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, कौन सा, ये चाहिए, ये वाला, तो ये ले लिया। ऐसे करके हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी लेयर 0 दिखाएगा क्योंकि कोई लेयर हमने उसको प्रोवाइड नहीं किया है।
तो ये देखो अभी क्या हुआ हमारा, दिस इज द ओनली द स्प्रिंग प्रोफाइल, इट इज नॉट अ स्प्रिंग। स्प्रिंग जो होता है सॉलिड में होता है, ये केवल स्प्रिंग प्रोफाइल बनी हुई है, इसमें कोई स्प्रिंग अभी बना नहीं है। क्लियर है? आइसोमेट्रिक पे वापस ले लेते हैं और इसकी थिकनेस कम कर देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, इतना मोटा दिख रहा है ये। अब मान लीजिए कि टर्न हाइट और हल्की सी कम कर दी जाए, नहीं बढ़ा देते हैं 750, और रेडियस को कम कर देते हैं 75 80। एक कोई हमने ये बनाया, अभी यहाँ पे इतना बना के आगे बता रहा हूँ, एक और कमांड बता दूं फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ये है प्लेनर, प्लेनर मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा प्लेनर, अब मान लीजिए कि स्प्रिंग बनाना, तो अभी मैं नई कमांडों को और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। दिस कमांड, स्पेशली दिस इज द स्वीप। स्वीप कमांड, स्वीप का मतलब क्या होता है कि कोई सा भी हमारा शेप हो, कैसा भी शेप हो, हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसी शेप के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि शेप का डायरेक्शन क्या है, शेप का एरिया क्या है, कैसे दिखता है वो। मान लीजिए कि हमने ये बनाया, इसके मैं 4 भाग कर लेता हूँ समझाने के लिए, 2 3 4, ठीक, 5 कर लो जो भी है। अभी ये केवल स्प्रिंग प्रोफाइल है, अब हमको स्वीप करना है। ये स्वीप दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। सबसे पहले हमने एक सर्कल तैयार कर, अभी स्वीप अभी नहीं बता रहा हूँ, स्वीप के पहले ऑब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं। तो एक सर्कल तैयार कर लेते हैं जिसका डायमेंशन दे देते हैं 10, नहीं छोटा होता है 10, 25 दे देते हैं यार इसको, है ना 25। भाई आज केवल 10 मिनट और बचे हुए हैं। फिर एक रेक्टेंगल बना देते हैं, डी एंटर 25 एंटर 25 एंटर। एक पेंटागन बना लेते हैं, नंबर ऑफ साइड ठीक है। इसके बाद सेंटर पॉइंट दे देते हैं, आई लो 25 लो। देखो ये एक पेंटागन बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, और ये कर दो। ट्रायंगल भी बना सकते हैं, तो ट्रायंगल बनाने के लिए आप पॉलीलाइन का प्रयोग कर लें, क्यों किया गया है वो आगे बताऊंगा। 25 एंटर, ट्रायंगल पे ही क्लिक किया था ना, ठीक। 25 एंटर, इसको रीजन करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ हो गया। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 4 शेप हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं। अब हम चाहते हैं कि स्प्रिंग के जो ये शेप हैं ये एज पर दिस ऑब्जेक्ट हो जाए। मान लीजिए कि सर्कुलर शेप चाहिए, तो सर्कुलर स्प्रिंग बन जाए, रेक्टेंगल स्प्रिंग बन जाए, ट्रायंगुलर स्प्रिंग बन जाए, और ये आपका पॉलीगन स्प्रिंग भी बन जाए। तो हमको ये कमांड का प्रयोग करना है। अभी ध्यान से देखेंगे, इस कमांड पर क्लिक करना है, ठीक। इसके बाद पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। इसके बाद एंटर दबाना है और इस प्रोफाइल को कहीं पे भी क्लिक कर देना है। इट विल टेक सम टाइम फॉर, क्या है भाई, हुआ नहीं। आई थिंक यहाँ पे इसकी हाइट, इसकी जो इसका साइज इसके साइज से कम ज़्यादा लग रहा है। इसका साइज और बढ़ा देते हैं ज़्यादा, कितना कर दें इसका साइज 100, और नंबर ऑफ टर्न्स जो
इस नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देते हैं, टर्न्स 25 की जगह 15 ही कर देते हैं। अब देखते हैं करके। फिर से जाते हैं हम स्वीप कमांड पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर और टेक दिस पॉइंट। टाइम ले रहा है, हो सकता है बन जाए, हो सकता है ना बने, बन नहीं रहा है। सॉलिड में देखेंगे, बना तो नहीं बना है, और कम करते हैं। सो 10 कर देते हैं। अभी देखते हैं, फिर से इस पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, एंटर, स्वीप पाथ पे क्लिक करना है। ये कुछ मिस्टेक लग रही है, ये बन नहीं रहा है शेप, नहीं तो इतने में बन जाता है। हाँ बन गया, बन गया, बन गया। इसकी, इस ऑब्जेक्ट की हाइट, इस ऑब्जेक्ट की थिकनेस या डायमेंशन अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग ज्यादा थी, इसलिए क्या हो रहा था, ये शेप नहीं ले रहा। तो देखो ये स्प्रिंग बन चुका है, इनको भी हम एडिट कर देते हैं। टर्न हाइट, टर्न्स को कर देते हैं 10, इसके टर्न्स को भी 10 कर देते हैं। यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ पे भी प्रॉब्लम करे वो। टर्न हाइट 10 कर देते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए कि ये जो है, ये इसकी तो अब ये तो चेंज होगा नहीं। फिर हम स्वीप पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और इसको केवल सिलेक्ट कर देंगे। इट विल टेक सम टाइम। देखो ये भी बन गया। इसके बाद फिर स्वीप पे जाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और इस पाथ को क्लिक कर देंगे, ये भी बन गया। और फिर से जाते हैं स्वीप पे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सिलेक्ट दिस पाथ। तो ये देखो, ये हमारे क्या हुए, 4 शेप में हमारा क्या बन गया, क्या बन गया, ये हमारा रेक्टेंगल, ये हमारा स्प्रिंग प्रोफाइल बन गया। अभी इनके शेप आपको मैं बता दूंगा अभी, और समझ में आ जाएगा कि आपको अंतर क्या है। क्योंकि काउंटर क्लॉक वाइज है तो इसका मुंह उस तरफ है, लेकिन मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। यस, यू कैन सी this is circular shape, this is pentagon shape, this is a square shape, and this is triangular shape। ट्रायंगल का जैसा डायरेक्शन था नीचे की ओर टाइप का था, तो वो नीचे से इसने ले लिया। तो ये हमने क्या किया, किससे बनाया, ये स्प्रिंग प्रोफाइल के माध्यम से बनाया, ठीक है। इस स्प्रिंग कमांड से बनाया, और स्प्रिंग प्रोफाइल और स्वीप कमांड से बनाया, ठीक है। इस तरीके से हम ये बना सकते हैं। इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूँ और वापस आइसोमेट्रिक पे जा रहा हूँ। स्वीप कमांड को और डिटेल में एक्सप्लेन करना है। उदाहरण के तौर पे पाइप बनाना है। अभी और तो शुड बी ऑफ। ये हमारा एक प्रोफाइल बना केवल, एंड नाउ आई वांट टू मेक पाइप। So first of all, make pipe dimension like 25, नहीं, हाँ ठीक है। और इसको देखो किसका माइक चालू हो गया था, बंद करो। कौन सब्जी बना रहा है। और इसमें हमने क्या करना है, एक और इतनी प्रोफाइल ले ली, ठीक है। अब ये 2 पाइप बन गए। अभी हमको जाना है स्वीप पे, स्वीप कमांड पे जाएंगे, कहाँ गई यार, ये सिलेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट वंस, एक बार में है ना, फ्रॉम वन टाइम, और इसको सिलेक्ट कर देना। तो यहाँ पे 2 पाइप बन गए, अंदर एक है और बाहर एक है। तो अभी हमको 2D वायरफ्रेम पे लेके अंदर वाले को सब्सट्रैक्ट कर देना है। सब्सट्रैक्ट कमांड कहाँ है, ये है। बाहर वाले को क्लिक करना है, एंटर, अंदर वाले को, ये
सबट्रैक, बाहर वाले को एंटर, अंदर वाले को एंटर। और अब हम देखेंगे तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा ये हॉलो बन चुका है। तो पाइप वगैरह का शेप बनाना हो तो आपको क्या करना है, ये कमांड का प्रयोग करना है। ये पूरा हॉलो हो चुका है, हॉलो पाइप, और ये पाइप के जो भी शेप था उस शेप में क्या हुआ, हमारी ड्राइंग बन गई, है ना। तो ये आज की क्लास को यहीं पे एंड किया जाएगा, टाइम कम है। अगर आप लोग चाहें तो मुझे बताएं, मैं दिन में एक लेक्चर और ले लूँगा। हो सकता है कि 2-3 दिन में ये समाप्त हो जाए। अगर आप लोगों की मंशा है जल्दी समाप्त कर देंगे इसको, 2 लेक्चर लेके। यहाँ पे जितनी कमांडो के बारे में बताया गया है इनका रिवीजन आप लोगों को करना है, नहीं तो ये भूल जाएंगे आप लोगों को। और इसका भी लेक्चर डाल देंगे तो वहाँ से आप रिवीजन भी कर पाएंगे, है ना। वो कुछ भी प्रॉब्लम होती हो तो बताइए, वो भी अपन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।